हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कि आज उनके दिल के मैसेजेस क्या है, स्पेशली अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट होती है, ब्लॉक होती है या दिल की बात नहीं कहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुछ कहना चाहते हैं ऐसा फील होता है बट कहते नहीं हैं। तो अगर बात हो ही नहीं रही तो फिर देखते हैं कि एक्चुअली वे जो क्या है चीज़ है जो वो दिल में है रखे हुए हैं लेकिन जुबान पर नहीं है, वो बोल नहीं रहे। तो लेट्स सी। Crossroads, you have to choose one, decide carefully। तो क्रॉस रोड, ये सिचुएशन उनकी तरफ ज़्यादा लग रही है कि उनको ना ऐसा चूज़ करना पड़ रहा है किसी दो लोगों के बीच में, स्पेशली या सिचुएशन और आपके बीच में कहीं ना कहीं उनको चूज़ करना पड़ रहा है कि चुनना पड़ रहा है कि किसे चुने, आपको चुने या किसी और को, या फिर सिचुएशन को, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है या कुछ है तो क्या ये वक्त सही रहेगा कि आपकी तरफ जाया जाए या कुछ है, या स्पेशली ऐसा है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में स्पेशली अ पर्सन कोई है, या फिर लाइक पेरेंट्स ने अगर कहा है कि बिल्कुल खिलाफ है एंड अप, तो आपकी और किसी और के बीच में चुनाव तो है। सेल्फ हीलिंग, आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वॉन्ट पीस। ये एक्चुअली सेल्फ हीलिंग मोड में जो गए हैं, कोशिश चल रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये भले कार्ड आए हैं लेकिन सेल्फ हीलिंग करने की कोशिश में है। जो भी इनके लाइफ में हो रहा है ना, वो एक्चुअली उन्हें सेल्फ हीलिंग मोड में लेके तो जा रहा है, लेकिन ये इंसान अपनी हीलिंग प्रोसेस को कितनी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत तो गलतियाँ एक्सेप्ट करने से होती हैं। कोई डिसीजंस है उसके ऊपर होती है, तो वो चीज़ ही नहीं वो कर पा रहे हैं। वो शांत है, ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, वो सब चीज़ है, इसके लिए शांत है। और हर चीज़ का जैसे ना या तो गलतियों का बर्डन दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं या फिर जिम्मेदारियों का, डिसीजंस का बर्डन दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू। सो इनकी इच्छा तो है कि किसी डिसीजन लेके, लाइक कोई डिसीजन लेके या किसी से दूर होके आपकी तरफ आना है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी या इच्छा से ज़्यादा ना इनको ऐसा लग रहा है ना कि ज़रूरत लग रही है आपकी लाइफ में। जो मिसिंग है, जो एनर्जी है, जो स्पार्क है, जो मोटिवेशन है, हर चीज़ आप ही हो। प्रेशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ये अभी आपको बहुत मानने लगे, आपको प्रेशियस मानने लगे हैं कि इन्हें अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आप लिटरली ऊपर वाले का दिया हुआ गिफ्ट हो, क्योंकि ऐसा पर्सन मिलना ही मुश्किल है। कंट्रोल, यू आर ओनली माइंड बी इन योर लिमिट्स। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर में है, और मतलब ये जैसे पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी आप फील कर सकते हैं कि ये लिटरली आपको पाना चाहते हैं, कंट्रोल करना, कंट्रोल इन द सेंस पॉजिटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि आप किसी और के नहीं हो सकते, आप सिर्फ और सिर्फ इनके हैं। ट्रैवल, लेट्स गो ऑन लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। ये आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं, स्पेशली आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, और इस एनर्जी से या इस दुनिया से, इन प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं इस एनर्जी में। आई एम नॉट ओवर। ऐसा लग रहा है कि अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक्ड है, बात नहीं कर रहे, लेकिन ये मानते हैं कि नहीं, इस एनर्जी में कह रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ, या लाइक मैं तुमसे मतलब दूर नहीं हो सकता या हो सकती। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे, टोटली फीलिंग्स छुपा रहे हैं, बट इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आप समझ पा रहे थे, फील कर पा रहे।
आई नो आई मस्ट मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। सो शाम की रीडिंग में मैंने कहा था ना, जो आप उन्हें भुला क्यों नहीं पा रहे वो रीडिंग में, यस, इन्होंने ही इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा लाइक मेस कर दिया, ख़राब कर दिया इस रिलेशनशिप को। आई वॉन्टेड टू टीच यू लेसन। ये खुद ही कुछ कि ना अपने हिसाब से कुछ सोच लिए थे और आपको लेसन सिखाने के चक्कर में ये खुद ही लेसन सीख रहे हैं। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। सो कहीं बात है कुछ चीज़ पे शायद अभी भी आप कंप्लेन कर रहे हो या आप कुछ मांग रहे हो, पूछ रहे हो, और इन्हें ऐसा लगता है ना कि आपका कंप्लेनिंग नेचर है। यस, ये इन्हें ऐसा लगता है ये आपका कंप्लेनिंग नेचर है। आई कैन लिव विदाउट यू। चाहे जो भी हो जाए, ये नहीं आपको जाने दे रहे अपने आप से दूर, और आपके बिना रह भी नहीं सकते। आई कैन लिव विदाउट यू। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। गलती का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और अभी इनकी एनर्जी में ऐसे है ना, काश मैं अपना पास्ट चेंज कर पाता या कर पाती। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। सो इनका कहना है कि हमें पता है कि किसकी गलती थी, दोनों को पता है, लेकिन अगेन इन्होंने आपको ब्लेम किया था। तो अभी रियलाइज़ हो रहा है कि अभी अक्ल ठिकाने आ रही है कि हाँ किसकी गलती थी। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है कि एक वक्त था, रिश्ता बहुत खूबसूरत था, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से पहले तो अपनी गलती को आपके ऊपर थोपने की कोशिश की कि समहाउ आप कंप्लेन कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि इन्होंने जो गलती की ना उसकी वजह से आज इस खूबसूरत रिश्ता जो ख़राब हुआ है अभी उनको तकलीफ़ हो रहा है। और ये इस बात का तकलीफ है कि दोनों को पता था कि किसका गलती है, लेकिन इन्होंने हर चीज़ का ब्लेम जैसे आपके ऊपर डाला कि आप कंप्लेनिंग नेचर के हैं, आप डाउट करते हो, और इनफैक्ट ये भी है ना कि आपके ऊपर डाउट कर रहे थे। तो अभी हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, या रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक्स से बहुत ज़्यादा है। तो ये थे मैसेजेस उनकी तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।